अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम 8वीं जमात की जोग्राफ़ी का पहला सबक मुकामी वक्त और मियारी वक्त के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जोग्राफ़ी ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही रंगीन सब्जेक्ट है। अगर बड़े प्यार से इसे पढ़े तो उसमें मज़ा आती है। बहुत ध्यान के साथ देखा जाए तो बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर कि आपकी 8वीं क्लास में जो है 3 बातों का ख्याल रखा गया है। पहला जो है मुकामी वक्त, दूसरा जो है भारतीय मियारी वक्त और तीसरा जो है बैनुल अक़वामी मियारी वक्त। इस ताल्लुक से बात होगी, लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे जैसे जैसे बड़े हमको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। तो देखो, पहली बात तो ये है कि ज़मीन का महवर 23.5 दर्जे जो है झुका होने की वजह से ज़मीन पर दिन और रात बदलते रहते हैं। ज़मीन गोल है, सबको पता है, लेकिन अगर ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब ज़रा झुका हुआ नजर आएगा। तो जो झुकाव है उसका वो है 23.5 दर्जे है झुका हुआ। दर्जे के लिए इस तरह से करते हैं। और इस बात सुन लीजिए, जब भी किसी भी मतलब इसका नक्शा देखते हैं तो देखते वक्त ध्यान में रखना है कि किस तरह से ये करते हैं। जैसे आपकी किताब में, क्योंकि सब्जेक्ट है इसलिए आपको कंपलसरी है उसमें नक्शा होना बहुत ज़रूरी है। मैं सामने आपके सामने जो भारत का नक्शा दिया हुआ है। अब तुरुल बलद और अर्जुन बलद किसे कहते हैं ये अगर मालूम करना तो वो देखिएगा, जो फर्जी कुतुब खींचे हुए खड़े वो है तुरुल बलद, खड़े जो दिखाई दे रहे हैं। अब वहाँ बाकायदा में एक एक दर्जे पर फर्क नजर आ जाएगा। तो यहाँ अपना भारत जो है वो यहाँ से यहाँ तक खड़ी लकीरें जो नजर आ रही है। तो ज़रा सफ़ा नंबर जो है आप लोग 6 निकालिए ताकि और वाज़ेह तरीके से सब्जेक्ट समझ में आ जाए क्लियरली। ठीक है, तो वहाँ देखो सफ़ा नंबर 6 और ये शक्ल नंबर जो है 1.4, यानी इस सबक में चौथी जो शक्ल दी हुई उसके बारे में। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ तो है सामने, लेकिन आपके सामने भी किताब का होना ज़रूरी है। तो ये देखिए वहाँ पर दिया हुआ है कि फैला हुआ। तो ऊपर देखो शुमाल में 37 दर्जे 6 मिनट, और उसके बाद जो और दो अगर आ जाते हैं जैसे कह सकते हैं 37 दर्जे 6 मिनट बता रहा है। 37 दर्जे 6 मिनट और 0 सेकंड समझो, थोड़ी देर पहले सेकंड में 2। तो ये पढ़ते हुए ध्यान में रखना है। जब भी मतलब ये रहेगा किस तरह से नक्शा पानी की जाती है तो ध्यान रखिए। ये दर्जा है, ये मिनट है और ये सेकंड है। तो 37 दर्जे 6 मिनट और 0 सेकंड शुमाल में। अब कैसे एक बात बता दूं, ये बोर्ड समझो आपका है, ये है मशरिक, इधर है मगरिब, ये है शुमाल ऊपर की तरफ और ये जुनूब। यही नक्शा देखिए ना, इस तरफ की जो है वो मशरिक में, ये है मगरिब में, ये शुमाल में, जुनूब में। लेकिन दुनिया का अगर नक्शा देखेंगे हम लोग तो दुनिया के नक्शे में आप देखेंगे कि हमारा मुल्क जो है वो शुमाली निस्फ में है और मशरिकी सिमत में है। तो शुमाल मशरिक में है, हमारा मुल्क जो है शुमाल मशरिक में, इसलिए मशरिक में मिलेगा या शुमाल मिलेगा, क्योंकि बीच में जो है खत इस्तवा है, 0 दर्जे पर खत इस्तवा है। ऐसे ही आप अगर दुनिया के नक्शे में देखोगे तो 2 हिस्से करना है, मशरिक और मगरिब। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि वो 0 दर्जे से अगर राइट में देखेंगे मशरिक में तो वो मशरिक की निस्फ कुर्रा, और लेफ्ट में देखेंगे वो मगरिबी निस्फ कुर्रा होगा। यानी इस तरह से कह सकते हैं, इस तरह से देखिए यहाँ भारत में हमारा यहाँ पर है इस तरह, इसलिए शुमाल में है और मशरिक में, इसलिए वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि किस तरह से समझ में आ जाएगी बात कि किस तरह से वो रखा हुआ है। जैसे आप देखिए ज़रा लेफ्ट में देखो 68 दर्जे 7 मशरिक दिया है, देखो दिखाई दे रहा होगा। तो ये इस सिंध का दिया हुआ है, ऐसे तुरुल बलद क्या हो जाएगा, खड़ी लकीर जो है तुरुल बलद, और ये जो है अर्जुल बलद।
सुने, ये एक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है किस तरह से देखना है, यहाँ देखो यहाँ तो पॉइंट दिखाई देगा 96, यहाँ आपको 68 नजर आ रहा है, तो वो समझ में आ जाएगी बात। तो 68 दर्जे 7 मिनट, ये यहाँ पर है 68 दिया हुआ है, यहाँ से ऐसे नीचे आ जाओगे तो समझ में आ जाएगा। लेफ्ट में देखो, तो राइट में देखो एक मिलेगा आपको 97 दर्जे 25 मशरिक में, 97 दर्जे, तो ये 98 है, थोड़ा सा कम, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये खड़ी। तो यहाँ देखो लेफ्ट में मैंने लिखा हूँ 97 दर्जे 25 मिनट या 68 दर्जे 70 मिनट, 70 मिनट नहीं कह सकते हम, इसको जो है कम करेंगे, इसको पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट का पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। तो ये जो है 97.25 दर्जे है, कैसे 97.25 दर्जे है, और ये 68 दर्जे 70 दर्जे है, यानी कि तकरीबन 69 होता था ये दर्जे, लेकिन वो नहीं कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे आप कितना दर्जा फर्क दिखाई देगा, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट से 68 दर्जे 7 मिनट मशरिक, और राइट में देखो 97 दर्जे 25 मिनट मशरिक, ये दिया हुआ है। देखिए ये किस तरह से कर सकते हैं लोग। अब यहाँ देखिए कैसा है कि 25 में से 70 जा नहीं सकते, इसलिए एक यहाँ से 1 पॉइंट बराबर 100, 125 में से 70 गए तो रहेंगे कितने, 70 80 90 100 और 25 55, और यहाँ पर ये थे इसलिए 96 हो जाएगा, तो 16 में से 8 तो 8, और ये यहाँ से हमसे इधर लिए थे 4 में से 6 गए तो 28.55, यानी कुल 29 का फर्क नजर आएगा अपने को। तो आगे देखिए, इसी तरह से ऊपर आप शुमार की तरफ देखिए, तो वहाँ देखो 37 दर्जे 6 मिनट शुमाल दिया हुआ है, और नीचे देखिए, नीचे आपको इंदिरा पॉइंट की तरफ नजर आएगा, नीचे की तरफ इंदिरा पॉइंट सुमात्रा है, सुमात्रा के ऊपर देखो इंदिरा पॉइंट देखिए, इंदिरा पॉइंट के ऊपर लिखा हुआ है देखो 6 दर्जे 45 मिनट, तो ये शुमाल में है, ये नज़र आएगा। तो इस तरह से जो है समझ में आ जाएगी कि किस तरह से। और जुनूब की अगर तरफ देखेंगे तो जुनूब की तरफ देखो 8 दर्जे 4 जो है मिनट जुनूब में समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपको इसके दरमियान में, और यहाँ पर उस दिन जो मैंने बताया था किसी क्लास में कि शुमार, तो हमारा ये यही बात अभी आप किसी भी कहा कि नक्शे के दाहिने तरफ जो है मशरिक, लेफ्ट में जो है बाएं तरफ मगरिब, शुमाल और जुनूब, इस तरह से आपको जो है देखना है और समझना है, ठीक है। तो अभी यहाँ देखिए, यहाँ जमीन का महंगा 23 दर्जे 25 23.5 दर्जे जो झुका हुआ है, वही की वजह से जमीन पर दिन और रात बदलते रहते हैं। दुनिया के नक्शे में हर एक दर्जा फासले से खींचे हुए जुनूब मगरिब की तादाद 360 है, कितने 360। वो अगर देखना है तो आपकी किताब में सफ़ा नंबर 4 पर देखिए, सफ़ा नंबर 4 जरा तो खोलिएगा, सफ़ा नंबर 4 और देखो जरा प्लीज। तो वहाँ ऊपर देखो दिया है आपको समझ में आ जाएगा। दोपहर का वक्त दरमियान में देखो 0 दर्जे पर जो है दोपहर का वक्त निस्फुल नहार, वहाँ दोपहर का वक्त जो है निस्फुल नहार कहलाता है, तो निस्फुल नहार दुनिया का जो है वो 0 दर्जे है। तो ऊपर देखिएगा कि एक घड़ी की सुई जो है उसका भी ख्याल रखना है। यहाँ 12 अगर दोपहर के बजे हैं तो पूरी दुनिया गोल है, उसको ओपन किया गया है, इस तरफ 2 हिस्से नहीं है, लेफ्ट और राइट में। तो देखो वहाँ आपको मालूम पड़ जाएगा कि 24 रात के 12 बजे, राइट की तरफ देखो रात के 12 बजे और ये दिन के 12 बजे, दोनों में फ़र्क है। एक तरफ जहाँ सूरज की रोशनी वो दिन का उजाला है, और जहाँ सूरज से हटकर चले जाते हैं धीरे धीरे अंधेरे की तरफ, वो रात का वक्त होगा। तो वहाँ देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि वो दिन का इलाका जो है बीच में नज़र आ रहा है, और दोनों तरफ जो है तारीकी नज़र आ रही है, यानी वो इलाका सूरज की उस तरफ है। जैसे आप एक कर सकते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल दीजिए, थोड़ा सा अंधेरा करो, अंधेरा करने के बाद टॉर्च लो,
टॉर्च लेने के बाद अब टॉर्च नहीं है बोलेंगे, ऐसा नहीं है, आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ज़रिए से देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो गेंद है वहाँ लाइट है जो तो सामने का ऐसा रोशनी वाला है यानी उजाला है, लेकिन उसके बैक अगर देखेंगे तो अंधेरा नजर आएगा। तो ये एक आपके लिए मिसाल रह सकते कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखो समझ में आ जाएगा कि एक एक दर्जा, तो हर जो है यहाँ फ़र्क दिया है, मशरिक की तरफ 30 दर्जे, 45 दर्जे, 60 दर्जे, 75 दर्जे, फिर 90 दर्जे, देखो वहाँ। और फिर राइट में 105 दर्जे, 120 दर्जे, 135 दर्जे, 150 दर्जे, 165 दर्जे और 180 दर्जे, यानी 15 का पहाड़ा पड़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। देखो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 15 का पहाड़ा पूरा हुआ। फिर और 2 है क्योंकि 12 घंटे का ना, तो 1 घंटे में जो है 15 दर्जे होते हैं। 1 घंटे में कितने दर्जे होते हैं? 15 दर्जे, यानी 12 घंटे का फर्क आपको ज़रूर नज़र आएगा। तो ये यहाँ पर जो है 90, 2, 180, तो मशरिक का इलाका और मगरिब का इलाका 90, 90, 180 हो गया। 180 दिन में और 180 रात में, यानी पूरी दुनिया जो है गोल है और उसमें कितने दर्जे पर है? 360 दर्जे का है। आप मैथ्स पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में देखे होंगे कि पूरा दायरा निष्ठुतर करने के बाद समझ में आ जाएगा कि एक आधा और आधा चांदा करेंगे 180 का और पूरे 360 का होगा। या आप मैथ्स में पढ़ते जाविया कायमा, यानी ऐसे, तो इस तरह से रहेगा 90 का। तो ऐसे ही अब मैं टाइम के बारे में बता रहा हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वहाँ देख सकते हो आप कि एक आईना है समझो सी पर। तो अब समझो कि मैंने ऐसा किया तो 11 बज गए, लेकिन इसी चीज़ को इधर ले रहा हूँ 1 बज गया। फ़र्क देखो क्या है, ये 11, ये 1, यहाँ 10 तो यहाँ 2, यहाँ 9 तो यहाँ 3, ऐसे यहाँ 4, तो इस तरफ चलोगे तो कितना हो जाएगा बोलो? तो समझ में आ जाएगा। इस तरह से आपको पूरा ये करना है कि जस्ट मतलब ये घड़ी है, ये घड़ी है, देखो इधर पहले 11, 1, ज़रा 2, समझ आ रहा है, ये 2 तो 10, फिर पीछे आ जाओ, ये देखिएगा 3 और 9। तो इस तरह से आप आगे चलते फिर इंटरेस्टिंग इसलिए मैंने कहा कि अगर देखा जाए और जब तक आपको शुरू गलत और अब्दुल गलत न मालूम हो तो फ़ायदा नहीं है। तो ये इस तरह से ध्यान देना आपको। तो दुनिया के नक्शे में हर एक दर्जा कितनी है? 360 है, मैंने बताया ना। 180 दिन में और 180 रात में, देखो दोनों मिलाकर 180 कितने होते हैं? 360 दर्जे। ठीक है, अगला सूरज के मशरिक से मगरिब कैसे दिखाई देने की वजह क्या है? जमीन अपने गिर्द मगरिब से मशरिक की तरफ घूमना, एंटी क्लॉक, यानी कैसे मालूम है? ऐसी जमीन घूम रही है ऐसे ही, तो सूरज तो बरकरार है, ऐसे करते हुए ये समझ में आ जाएगा। इस तरह से जो है वो जो है इस तरह से घूम रही है मगरिब से यानी ये मगरिब इस तरफ है, इस तरफ जा रही है, मशरिक की तरफ जा रही है हर, और कुछ हिस्सा जो है बाद में फिर आ जाता है, तो समझ में बात आ जाएगी। यहाँ सूरज के मशरिक से मगरिब की सिमत दिखाई देने की वजह क्या है? जमीन का खुद अपने गिर्द मगरिब से मशरिक की सिमत क्या है? घूमना है। जमीन की महवली गर्दिश की सिमत मगरिब से मशरिक की जानिब है। महवली सिमत जो है तो कैसे है? मगरिब से मशरिक की जानिब है। महवली गर्दिश ऐसे, क्लॉक चलती है ऐसे और जमीन घूमती है ऐसे, एंटी क्लॉक। जमीन की महवली गर्दिश के दौरान हर रोज 360 सुरुल बल्ब जो है सूरज के सामने से गुजरता है पूरे दिन में। देखो 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन। वो जो आपको सफर नंबर 4 पर जो 1.3 शक्ल दिए, जो फैंट नज़र आ रहा है, उजाला नज़र आ रहा है, वो दिन का है इलाका, और जो डार्क नज़र आ रहा है वो रात का है। 180 दर्जे तुरुल आर्मी तारीख पर दिन बदलता है। हाँ, वहाँ देखो अभी समझ में आ जाएगा। 180 दर्जे पर दिन है, फिर खसकते हुए चला जाएगा। यानी वही जो मैंने वॉलीबॉल के बारे में बताया, लाइट जलाकर कि कितना भी घुमा उतना ही दायरा रहेगा, आधा उधर आधा इधर, दिन और आधा रात का इलाका नजर आएगा। कठिन जमाने में पूरा आफ्ताब जैसे कुदरती वाक़या के हवाले से और एक घड़ी और रात घड़ी वगैरह वसाइल की मदद से वक्त की पैमाइश की जाती है। हमारा इसी कॉलेज से 11-12 में जब था मैं,
तो जंतर मंतर जाना हुआ पर नई दिल्ली, तो वहाँ पर जो है बगैर घड़ी के उसके साय से एक एक सेकंड का ने बताया गया था, बगैर घड़ी के टाइम मालूम कर सकते हैं। तो ऐसे ये पुराने जमाने के आज भी है। और मौजूदा ज़माने में वक्त की पैमाइश के घड़ी कैलेंडर वगैरह पता की मदद से वक्त की पैमाइश की जाती है। आज देखो तारीख कौन सी है, तो कैलेंडर देखो, वक्त कितना हुआ किसी ने पूछा तो घड़ी देखो, तो ये आज का है, क्योंकि पहले ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी। और अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया, तो वक्त क्या डेट वक्त यानी तारीख या आपका जो है वक्त कितना हुआ है वो मोबाइल पर कर देख सकते हैं। ठीक है। अब देखो दिन रात और यौम किसे कहते हैं? दिन रात और यौम, यौम यानी दिन, पूरा दिन। तो देखो सूरज के शुरू होने से लेकर ग्रुप होने तक के अरसे को क्या कहते हैं? दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुबह सूरज शुरू होता है मशरिक में और ग्रुप होता है कहाँ पर? मगरिब में। तो ये जो दरमियानी अरसा है वो दिन का कहेगा। और रात का काल कैसे करेगा? ध्रुव आफ्ताब से पूरा आफ्ताब तक का अरसा जो क्या कहता है? रात का। क्या कहता है? रात। और यौम एक तुला आफ्ताब से दूसरे तुला आफ्ताब तक का अरसा जो है यौम में कहता है, ये 24 घंटे। अभी तुलू हुआ है सूरज, तो कल तक जो आएगा सुबह, मतलब अभी जितने बजे सुबह में जब भी सुबह शादी होने के बाद नमाज वगैरह पढ़ने के बाद जो है हम लोग जब सूरज शुरू होता है तो देखते हैं वही दूसरे दिन में, ये समझ में आ सकते हैं पूरा दिन कहलाएगा। तो 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात। जमीन की महवरी गर्दिश दिन क्या है? जमीन की महवरी गर्दिश खुद से एक चक्कर पूरा करने या ऊपर से घूमने के लिए 24 घंटे का आशा रखता है। कितने घंटे का आशा रखता है? 24 घंटे। जमीन को अपने एक दर्जा घूमने के लिए 4 मिनट का आशा रखता है। मैंने कहा ना आपसे कि 1 घंटे के लिए 15 दर्जे का ही होता है, तो 15 चौक 60। 1 मिनट अपना 1 घंटे में कुल कितने मिनट होते हैं? 60। 60 को जो है तकसीम कीजिए 15, 1 घंटे का 15 दर्जे, तो एक अपना 1 घंटे में कितना? तो 1 घंटे में 1 मिनट अगर 4 मिनट का है, या ये जो है एक दर्जा जो है 4 मिनट का हो रहा है, तो 15 चौक 60 हो जाएगा। यानी 1 घंटे में कुल 15 दर्जे सूरज जो है गर्दिश करता रहता है। कितना वक्त लगता है? लगता है 4 मिनट। जमीन की महवरी गर्दिश के दौरान मगरिब की सूरज के 180 ज्यादा तुरुब एक के बाद डिग्री सूरज के सामने आते हैं, एक एक के बाद घूमती है। एक गया अंधेरे में तो दूसरा आया उजाले में, इस तरफ का। अभी समझे इधर से देख रहे हैं, इस ये जो है ऐसी घूम रही है तो समझ में आ जाएगा उजाले की तरफ आ रही है, तो ये अंधेरे की तरफ जा रहा है। फिर ये इस तरह से आगे आगे ऐसे घूमते रहेगा। ठीक है। और मशरिक की स्थिति के 180 दर्जे अंधेरे में चले जाते हैं। अब वहाँ देखो मशरिक और मगरिब, वो पेज नंबर फिर 4 पर देखो, समझ में आ जाएगा कैसे दिन के 24 घंटे घड़ी के देखो, रात के, और फिर तुलू बलद देखो दिया है लेफ्ट में लिखा हुआ ऊपर। तो इस तरह से आप देखेंगे फ़र्क जो मैंने बताया था। देखो एक बार और देख सकते हैं, वहाँ पर जो टाइम बताया था मैंने कि 0 दर्जे पर ऊपर देखो 12 यानी 12 बजे दोपहर के, तो राइट में देखो 15 दर्जे मशरिक में, और मगरिब में जो है 11 बजे टाइम। एक जो मैंने टाइम बताया था इस तरह से घड़ी, यानी आईना रखो तो समझ में आता है कैसे इस तरह से ये क्रॉस होता जाएगा। फिर भी एक बार देख लीजिए, राइट में 1 है तो इस तरफ 10 है, लेकिन ध्यान में रखो घड़ी इसमें राइट में 2, तो यहाँ पर 10 घड़ी समझ में आ रही है। 3 तो 9, फिर 4 तो 8 देखो, फिर वो 5 शाम के, तो समझ में आ रहा है आपके किस तरह से आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। समझे? इस तरह से जो है टाइमिंग का फर्क समझ में आता है। जमीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक की सिर्फ गर्दिश करती है, इसी वजह से हमें सूरज रोजाना मशरिक से मगरिब की तरफ सरकता हुआ महसूस होता है। बराबर है। अब देखो ना, यही चक्कर में आप लोगों के रिश्तेदार फॉरेन में हैं, उनके वक्त में हमारे वक्त में ज़रा फ़र्क है। कुछ लोग ओमान में, ओमान की राजधानी मस्कत है, वहाँ का 1.5 घंटे का फासला है। या आप कह सकते हैं कि दुबई में है तो 1.5 घंटे का फ़र्क है। लेकिन वही जो है अपना सऊदी अरब का, तो 5 घंटे 5.5 घंटे का तकरीबन फ़र्क है।
तो ये एक मतलब समझ में आज सॉरी 2.5 घंटे का फ़र्क है। मैं वो फासला हवाई जहाज़ का बताया कि सफ़र के लिए 5.5 घंटे कुल लगते हैं, लेकिन 2.5 घंटे का फ़र्क है। इस तरह से जो है अभी जो भी टाइम हुआ है उससे 2.5 और अब मुकामी वक्त मियादी वक्त और मियादी वक्त देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भारत का जो है वो बैनुल अक़वामी जो वक्त है उसमें फ़र्क जो है 5.5 घंटे का है। वो समझ में अभी आइंदा इसमें हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला जो है यहाँ पर ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से हम तुलो आफ्ताब, दोपहर, गुरूब आफ्ताब, शब वगैरह का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी की बदौलत ज़मीन गर्दिश कर रही है अपनी महवर पर, जिसकी वजह से तुलो आफ्ताब सूरज का निकलना, फिर दोपहर का वक्त, फिर गुरूब आफ्ताब यानी शाम का वक्त, और फिर उसके बाद जो है शब नादिरा का अंदाज़ा लगाते हैं। और ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से साये की लंबाई और सिमत में तब्दीली आती है। देखो साये की लंबाई और सिमत, अब देखो सुबह सूरज निकलता है तो ऊपर चढ़ता हुआ नजर आता है। यहाँ हम खड़े हैं तो हमारा अक्स जो है वो अपना साया कहाँ नजर आएगा, मगरिबी सिमत में। सूरज निकला कहाँ है, मशरिक में, और हम खड़े हैं यहाँ पर, तो जब यानी साया देखेंगे तो किस तरफ नजर आएगा, मगरिब की तरफ, और कैसा लंबा, क्योंकि अभी सूरज निकल रहा है। लेकिन जो जो ऊपर आएगा अपना साया कम होता जाएगा। दरमियान में आ गए 12 बजे के टाइम, देखो सर के ऊपर रहता है तो डायरेक्ट अपने पैर के पास, फिर वो जैसे ढलने के लिए शुरू हो जाता है तो हमारा साया इस तरफ, सूरज इस मगरिब में तो साया किस तरफ, मशरिक की तरफ। और जैसे जैसे डूबता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, वक्त बढ़ता जाएगा, आपका साया लंबा होता जाएगा। तो समझ में आ जाता है कि ये पुराने लोग इसी तरह से एक करते थे अंदाज़ा कि अभी कितने बजे होंगे अपने इससे। अगर यहाँ आप लोग होते तो हम लोग मैदान में भी कर सकते, जब उस वक्त जब सूरज पूरी तरह से दिखाई दे, यानी उसकी रोशनी रहे, दोपहर का वक्त रहे, तो पता चलेगा सुबह के वक्त देखते हैं, फिर निशानी करते हैं, फिर दोपहर के वक्त, फिर शाम के वक्त, तो खुद ब खुद। और ऐसे भी आपको पता होगा किस तरह से होता है, वो समझ में आ जाएगा। ये अब यहाँ पर देखिए भारत का नक्शा, भारत का नक्शा दिया हुआ है। मैंने पहले कहा कि अर्जुन बलद जो है ऐसे आगे लकीरों को जो खतेस्तवा के बराबर के हैं वो, और तुरुल बलद जो है लकीरों को, यानी फर्जी खतूत है। असल में क्या है, ये इस तरह से फर्जी खतूत है, इस तरह से बता रहा हूँ। ये ऐसे जो है ग्रुप में अगर देखेंगे पता चलेगा ये फर्जी खतूत है, उसी के दरमियान में ये है। तो ये आगे जो है वो अर्जुन बलद और खड़े जो है तुरुल बलद, ये बात का ख्याल रखना है। हाँ, तो तुरुल बलद और अर्जुन बलद में फ़र्क समझ में आना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं और कुछ लोग जो है वो अर्जुन बलद को तुरुल बलद कहते हैं और तुरुल बलद को अर्जुन बलद कहते हैं। ऐसा नहीं करना है। अब देखो अभी मुकामी वक्त के बारे में, मुकामी वक्त कैसे कहते हैं और कैसे होता है, तो देखो। तो मुकामी वक्त जो है ज़मीन की महवरी गर्दिश के दौरान जब किसी तुरुल बलद के सामने सूरज आता है तब उस तुरुल बलद पर उस वक्त निस्फ़ुन नहार दोपहर के 12 बजते हैं तो निस्फ़ुन नहार कहलाता है। तुरुल बलद पर निस्फ़ुन नहार का वक्त उस तुरुल बलद का मुकामी वक्त समझा जाता है। हमारे यानी निस्फ़ुन नहार का दोपहर का वक्त जो है 12 बजे का टाइम, वो जो है उसी को मुकामी वक्त तय किया जाता है। भारत में देखो ना, अगर देखा जाए हम रहते हैं मुंबई में, थोड़ी देर में यहाँ रह रहे हैं, तो मुंबई से करीब है इसलिए बता रहा हूँ। तो वो मुंबई और मुंबई के बाद जो है उस तरफ अगर देखेंगे किधर अपना कलकत्ता में फ़र्क कितने का है, 1 घंटे का करीबन। कलकत्ता में यानी मगरबी बंगाल और अपने यहाँ के दरमियान में फासला जो है कितना है, 1 घंटे का टोटल है। वो 1 घंटे का फासला है, लेकिन मियारी वक्त जो है ना अपना मुकामी वक्त को जो है तय किया गया है। वो 1 घंटा या 2 घंटे का फ़र्क नहीं माना जाता, इसलिए उस इलाके का सभी टाइमिंग, यानी आपका ऑफिस जाने का वक्त या काम करने का वक्त या कहीं अस्पताल वगैरह जाते हैं तो उसके लिए तो टाइमिंग जो है एक फिक्स किया गया है, वरना तितर बितर हो जाता। एक जगह से हम निकलते हैं तो दूसरी जगह पहुँचने तक वो टाइम निकल गया तो काम हो गया ख़त्म, तो ऐसा नहीं है। ये एक हो गया। फिर उसके बाद जो है निस्फ़ुन नहार का वक्त एक तुरुल बलद दायरा कुतुब शुमाली से दायरा कुतुब जुनूबी तक के तमाम मुकामात पर हर जगह यकसा होता है। इस वजह से एक तुरुल बलद पर हर जगह मुकामी वक्त यकसा होता है। मुकामी वक्त यकसा, ये जो है तुरुल बलद नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और इसी के जरिए तुरुल बलद है यहाँ पर समझ में आ रहे हैं।
ये फर्जी कुतुब है, ऐसा कोई दिक्कत है, ये फर्जी कुतुब है खड़े हुए इसके दरमियान में। अब देखो मैंने कहा था आपसे अभी कि ये मगरबी बंगाल में हम लोग यहाँ थोड़ी देर में यहाँ और हम रह रहे हैं मुंबई में, ये दोनों में फर्क कितने का 1 घंटे का। लेकिन एक बात है कि वो एक 83-82.30 मिनट जो है का फर्क यहाँ उत्तर प्रदेश से गुजरता हुआ ये है। हाँ, उसी को जो है टाइमिंग पकड़ा गया। देखो वहाँ आपके वापस से उसी पर आइए, कौन सा सफ़ा नंबर 6 पर देखो वहाँ दिया है फ़र्क देखो, मिर्ज़ापुर नज़र आ रहा है बीच में, ज़रा सा निकालिए 1.4 शक्ल तो मालूम पड़ेगा मिर्ज़ापुर में देखो बीच में तो एक खड़ी इलाके में दिया है मशरिक 82 मिनट भारतीय मियानी वक्त का तुरुल बलद, देखो लिखा हुआ वहाँ पर मिला, देखें गुड। अभी अगला देखो, अब एक और ज़रा सा आप समझ में आ जाएगा कि हमारे मुल्क के पड़ोसी ममालिक के नाम बताइए। तो पड़ोसी ममालिक के नाम तो ऊपर देखो चीन है, चाइना जिसको कहते हैं, भूटान है, नेपाल है मिला, उसके बाद अफगानिस्तान है लेफ्ट में देखो मगरब की तरफ, और पाकिस्तान है, फिर नीचे देखिए श्रीलंका है, बीच में देखो म्यांमार और बांग्लादेश राइट में, थाईलैंड, सुमात्रा ये नज़र आ रहे हैं, मालदीव ये नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है समझना। उसके बाद जो है अब मशरिक से मगरिब का फासला बताया हुआ है एक एरो के ज़रिए से, देखो मशरिक से मगरिब के सिमत का किलोमीटर में फासला दिया हुआ है, तो कितना है देखो वहाँ पर 3000 किलोमीटर, कितने हज़ार किलोमीटर का ये फासला है 3000 किलोमीटर। देखो वहाँ है या नहीं, एरो दिया हुआ है क्रॉस थोड़ा सा, तो वो समझ में आ जाएगा कैसे, यानी अरुणाचल प्रदेश यहाँ से लेकर गुजरात तक देखो टेढ़ा ऐसे टेढ़ा है, इसलिए टेढ़ा नजर आ रहा है क्योंकि गुजरात यहाँ है और अरुणाचल प्रदेश उधर है, इसलिए लाइन कैसे की गई और फासला कितना है 3000 किलोमीटर। अब मशरिक से मगरिब का हो गया। अब आपको शुमाल से जुनूब यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ तक ये देखो कन्याकुमारी वहाँ पर भी है, आपके नक्शे में भी है, देखो नीचे कन्याकुमारी एरो दिया हुआ है, देखो है ठीक है। तो वहाँ पर देखो शुमाल जुनूब फासला कितना है 3200 किलोमीटर, कैसे है 3200 किलोमीटर का फासला। अब एक खास बात बता दूं, इसमें है नहीं लेकिन आपकी मालूमात में इजाफा करना जरूरी है, वो ये कि आप देखेंगे कि भारत का नक्शा जो है उसका दरमियानी जो है ये फासला नजर आ रहा है वो चौड़ा है ऐसे, ठीक है ऐसे, लेकिन जैसे जैसे आप शुमाल की तरफ या जैसे जैसे आप जुनूब की तरफ जाओगे यानी दरमियान से, तो आपको यानी तंग होता हुआ नजर आएगा। देखो यहाँ चौड़ा है फिर कम और कम होता है, देखो यानी ऐसे कम होता है, सुने ये बहुत जरूरी है। अब ऊपर की तरफ देखो शुमाल की तरफ तो पता चलेगा कि ऐसे देखो है ना, ये एक खासियत है और ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगला इसके बाद जो है अच्छा और एक बात बता दूं कि मशरिक में जो है भारत के मशरिक में बहिरा बंगाल है, देखो वहाँ बहिरा कहते हैं छोटे समुद्र को और बहर कहते हैं बड़े समुद्र को। तो ये देखो छोटे समुद्र का नाम क्या है बहिरा बंगाल, राइट में देखो लेफ्ट में जो है मगरिब में, भारत के मगरिब में कौन सा बहर वाक़ है बहरे अरब, और जुनूब में बहरे हिंद है, देखो नीचे लिखा हुआ है लंबा बहरे हिंद मिला, तो देखिएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट बहुत ही रंगीन नज़र आता है। अगला उसके बाद जो है मियारी वक्त, दूसरा जो है भारतीय मियारी वक्त के बारे में, जिस मुल्क की तुलुल वसत जो है ज़्यादा होती है उसके मुख्तलिफ हिस्सों में रोज़मर्रा के कामों में यकसानियत लाने के लिए मुल्क के तुलुल बलद की वसत के लिहाज से मरकज़ी मुकाम से गुजरने वाले तुलुल बलद के मुकामी वक्त को उस मुल्क का मियादी वक्त तस्लीम किया जाता है, ठीक है। किसी मुल्क के इंतहाई मशरिक से किसी मुल्क के इंतहाई मशरिकी जानिब की तुलुल बलद और इंतहाई मगरिबी जानिब की तुलुल बलद के मुकामी वक्तों में तकरीबन 2 घंटों या उससे कम वक्त का फ़र्क हो तो ऐसे मुल्क में आमतौर पर सिर्फ एक मियादी वक्त तस्लीम किया जाता है। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि देखिए वक्त में फ़र्क चाहे 1 घंटे का है, यहाँ पर 1 से 2 घंटे का फ़र्क है, वो फ़र्क नहीं समझा जाता है, उसके लिए जो है मियादी वक्त तय कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक है। और फिर उसके बाद है किसी मुल्क के इंतहाई मशरिक, अच्छा किसी मुल्क के इंतहाई मशरिकी जानिब के
तुलुब अल-अज़हर इंतहाई मगरबी जानिब की तुलुब अल-अज़हर के मुकामी वक्तों में तकरीबन 2 घंटे और उससे कम का वक्त का फ़र्क मालूम होता है, और उससे जो है मियारी वक्त जो मैंने बताया, तो यहाँ पर 1 घंटे का फ़र्क जो होता है तो वही वहाँ पर दोबारा बात हुई। ये जो है अपने इस फ़र्क को फ़र्क नहीं माना जाएगा, एक ही वक्त जो बीच में से एक रखी आएगी उत्तर प्रदेश से, वो है वहाँ पर। आप देखो अपने नक्शे में देखिए, तो मैंने बताया था आपको। मिर्ज़ापुर देखो, मैंने पहले ही कहा था मिर्ज़ापुर 82 दर्जे 30 मिनट असल में समझ में आ गया। उसके बाद जो है भारतीय मियारी वक्त जो है उसी के ताल्लुक से कि भारत का मियारी वक्त 82 दर्जे 30 मिनट मशरिक़ तुरुल बलद के मुकामी वक्त को तस्लीम किया गया है। ये तुरुल बलद रियासत उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर शहर से गुजरता है। ये तुरुल बलद भारत के तुरुल बलदी वसत के लिहाज से मुल्क के वस्ती हिस्से में वाक़ है। कहाँ पर है? दरमियान में, तकरीबन दरमियान में जो है मियारी वक्त माना गया है, तस्लीम किया गया है। 82 दर्जे 30 मिनट मशरिक़ी तुलुल बलद के मुकामी वक्त भारत के किसी भी मशरिक़ी या मगरबी जानिब के तुलुल बलद के मुकामी वक्त में 1 घंटे से ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा देखे 1 घंटा या सवा घंटा, 2 घंटे भी नहीं, हालांकि दिया गया 1 घंटे से 2 घंटे तक, तो समझ में आ जाता है एक ही मियारी वक्त होगा। उसके बाद जो है बैनुल अक़वामी मियारी वक्त। बैनुल अक़वामी मियारी वक्त 0 दर्जे जो हमने तो सफ़ा नंबर 6 पर देखो, 6 पर नहीं, सफ़ा नंबर 4 पर देखो देखे थे, यहाँ पर इस तरफ जो देखे थे वो जो 0 दर्जे है वो बैनुल अक़वामी जो है मियारी वक्त के लिए तय होगा। तो बैनुल अक़वामी मियारी वक्त 0 दर्जे तुलुल बलद के लिहाज से तय किया गया है। इंग्लैंड के ग्रीनिच के मुकामी वक्त को बैनुल अक़वामी मियारी वक्त तस्लीम किया गया है। ये बात है, देखो एट अ टाइम, एक वक्त में, देखो मोबाइल में ये भी आपके पास इन्हें सहूलत हासिल है, अवेलेबल है कि आप किसी भी मुल्क का अभी अपने यहाँ जितने बजे हैं तो आपको लगता है कि इंग्लैंड में कितने बजे होंगे, 5.5 घंटे का फ़र्क कर लो तो समझ में आ जाएगा। सुने तो क्यों बाद में, मतलब पहले तो समझ में आ जाएगा। इस तरह से जो है टाइमिंग का फ़र्क नज़र आएगा। जैसे कि न्यूज़ वगैरह सुनते हैं तो मालूम पड़ता है, मैच वगैरह देखते हैं, क्रिकेट मैच वगैरह, कि हमारे यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक क्रिकेट खेलते हैं, और वही रात के वक्त भी 3 बजे 10 बजे अलग अलग ममालिक के मैच शुरुआत होती है, तो वहाँ उनका दिन का वक्त रहता है, इसलिए फ़र्क रहता है। बुनियादी तुलुल बलद यानी 0 दर्जे तुलुल बलद के हवाले से दुनिया को वक्त के लिहाज से 24 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 24 हिस्सों में तकसीम किया गया है। दुनिया के दीगर ममालिक के मियादी वक्त में फ़र्क को ग्रेनिज वक्त के हवाले से बयान किया गया है। मसलन भारत का मियादी वक्त ग्रेनिज वक्त से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना है? 5.5 घंटे आगे है। यानी अभी इससे पीछे माइनस कर दो, अभी जो 12 बजे होंगे समझो, तो माइनस 5.5 कर दो, तो सुबह के 8, 7:30, 12 में से मतलब निकाले तो 7:30 ही होना चाहिए, 5:30, 7, 5, 12, तो 6:30 सुबह के कितने बज रहे हैं? 6:30। अगर यहाँ अभी तो पहले सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अपने यहाँ पर 12 बज रहे हैं, ये एक फ़र्क है। तो 6 और 5 11 और आधा, हाँ, तो ये फ़र्क पड़ जाएगा। तो 6:30 पीछे करो तो 7, 7, 5, 12, तो 7 से आगे करो तो 6:30 सुबह का होगा, और यहाँ का अपने भारत का दोपहर के 12 होगा। इस तरह से हम फ़र्क ये कर सकते हैं। इस बात को जहन में रखें कि ज़मीन पर कुल 360 दर्जे जो है तुलुल बलद है। कैसे बताया मैंने आपको कि 180 दर्जे दिन के लिए, 180 दर्जे रात के लिए, पूरी दुनिया के लिए 360 दर्जे हैं, और 1 दर्जा बराबर 4 मिनट। अगर ये करेंगे तो 360 को 4 से तकसीम करो तो पता चल जाएगा कि 24 घंटे होते हैं, क्योंकि 1 घंटे के लिए 15 है, 1 घंटे के लिए कितना है? 15 दर्जे। तो 15 ढाई 150, 15 ढाई 150, तो ये कितना हो गया? 20 घंटे हो गए। और फिर 15 चौक 60, 10 और 4 24, तो 24 घंटे में कितने? 360 दर्जे। तो वो बताया ना कि दुनिया के नक्शे में हर एक
दर्जे फासले से खींचे हुए तुरुल बदल की तादाद 360 है। ये 24 घंटे के बारे में बात हुई है। ठीक है। और सिफर दर्जे तुरुल बलद को बुनियादी तुरुल बलद तस्लीम किया गया है। बैनुल अक़वामी खत तारीख का तयन 180 दर्जे तुरुल बलद के हवाले से किया गया है। और भारत में हर जगह भारतीय मियारी वक्त के मुताबिक घड़ियाँ मिलाई जाती है। ब्राज़ील का मियारी वक्त ग्रीनिच वक्त से 3 घंटे पीछे है। कितने घंटे पीछे? 3 घंटे पीछे है। तो आप जब 10वीं क्लास में जाओगे तो वहाँ पर आपको जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो भारत और ब्राज़ील का मुआवजा किया गया है, तो इस बात के ख्याल में रखना है। ठीक है। उसके बाद फिर है एक सवाल ऐसा है कि कनाडा में जो है 6 मुख्तलिफ मियारी वक्त है। ऐसा क्यों? कनाडा में 6 मियारी वक्त दिए है। तो कनाडा की तुरुल बलद वसत जो है 52 दर्जे 27 मिनट मगरबी से 141 दर्जे मगरबी तुरुल बलद है। ठीक है। इस वजह से कनाडा के इंतहाई मशरक़ी और इंतहाई मगरबी तुरुल बलद में दर्जाती फ़र्क तकरीबन 88 दर्जे है। कितने? 88 दर्जे है। कनाडा के इंतहाई मशरक़ी और इंतहाई मगरबी तुरुल बलद के मुकामी वक्त में तकरीबन 352 मिनट यानी 5 घंटे 52 मिनट का फ़र्क है। इस वजह से कनाडा में सिर्फ एक मुकामी वक्त मानने से दुश्वारी होगी। ठीक है। इस बिना पर रोज़मर्रा के मामूलात में यकसानियत लाने के लिए, रोज़मर्रा के जो भी काम है उनमें यकसानियत लाने के लिए कनाडा में 6 मुख्तलिफ मुकामी वक्त तस्लीम किए गए। ठीक है। उसके बाद जो है आपने शक्ल 1.3 का मुताला किए, शक्ल 1.4 का मुताला किए हैं। अब आखिर में जो है सवाली हिस्से में देख सकते हैं आप, लास्ट में आपको तस्वीर दी हुई है सफ़ा नंबर 8 पर, देखो समझ में आ जाएगा। वहाँ देखो दिया है सवाल नंबर 5, तो वहाँ दिया है कि दर्ज झेल मुख्तलिफ हालात कौन सी शक्ल में दिखाई देते हैं उनकी निशानदेही शक्ल के नीचे दिए गए चौकर में कीजिए। तो वहाँ बगैर मुताला करने पर समझ में आ जाएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 तस्वीरें हैं और ऊपर जो ऑप्शन 4 दिए गए। तो पहले के लिए जो है सेकंड होगा निस्फ शब, सेकंड के लिए जो है चौथा होगा गुरूब आफ्ताब, थर्ड के लिए पहला होगा तुलू आफ्ताब और चौथे के लिए होगा तीसरा दोपहर, जिसको निस्फ नहार कहते हैं। इस तरह से आप स्टडी कीजिए, सबक के सवाल के जवाब लिखिए। अगर कहीं दुश्वारी है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।